श्रीलंका सिलसिलावार धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 290 हो गई है। हलाक-शुदगान में 6 हिंदुस्तानी भी शामिल है। तकरीबन 500 जख्मियों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहा है। कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बीच धरपकड़ का सिलसिला भी जारी है। अब तक 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कोलंबो एयरपोर्ट पर भी बम मिला, जिसे नाकारा बना दिया गया है। श्रीलंका में सिलसिलेवार धमाकों में मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 19 गैर मुल्की शहरी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 9 गैर मुल्की शहरी लापता हैं। सिलसिलेवार धमाकों के बाद श्रीलंका सदमे में है। दुनिया भर में इन हमलों की मजम्मत की जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में हैं। We have to ensure that terrorism does not lift its head in Sri Lanka. We cannot allow that, and we are prepared to take all measures necessary to ensure that terrorism is contained and wiped out in this country. Therefore, the police and the armed forces are taking necessary action, and I must, on this occasion, in addition to offering my grief to people who died, also for the 3 brave police officers who sacrificed their life in the process of apprehending some other suspects. I also wish a speedy recovery to all those who have been injured. वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने कहा कि चर्च और होटलों में किए गए हमलों के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत मुल्क में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। What I would like to ask the people is to give the security forces all their support and ensure that there is no miscommunication which leads to other incidents, because then you are diverting the attention of the security forces away from this important investigation. What we should do is hold our unity as Sri Lankans and ensure that we wipe out this menace once and for all. 2009 में खाना जंगी के खात्मे के बाद से रोनुमा हुए तशद्दुद के कुछ वाक़यात में बौद्ध मजहब की सिन्हाला बरादरियों की जानिब से मसाजिद और मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया गया था, और उसके बाद मुल्क में गुज़श्ता साल मार्च के महीने में इमरजेंसी की सूरत हाल का ऐलान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त खबरें आ रही हैं कि कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाइयां चल रही है, क्या कुछ मजीद तफसीलात मिल पा रहे हैं? मुनज़्ज़ा, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो कल सिलसिलेवार धमाके हुए थे, 8 धमाके से कल श्रीलंका दहल गया था। उसके बाद अब मरने वालों की तादाद 290 पहुंच गई है और जख्मी लोग करीब 500 अभी भी जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इस बाद जो कार्रवाई वहां पर है वो तेज हो गई है उन लोगों के खिलाफ जो जिन लोगों ने कल हमले को अंजाम देने की कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। ऐसे में 24 सस्पेक्ट्स को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है इन धमाके से जुड़े हुए, और उनसे पूछताछ अभी चल रही है। सीआईडी जो श्रीलंका की है वो भी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इसमें कल 2 डेवलपमेंट्स अहम हुई हैं कल शाम को, जिसमें प्रेसिडेंट जो मैत्रीपाला है उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर वहां की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव कमेटी का गठन होगा और वो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कारण रहे हैं और क्या बैकग्राउंड रहा है इन हमलों के पीछे, तो उसकी जांच की जाएगी। वहीं साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमासिंघे, उनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण बयान ये आया था कि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास पहले से ही इस तरह के अलर्ट थे कि इस तरह के हमले कराए जा सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कराई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इसके बाद अगले कदम क्या होगा श्रीलंका के गवर्नमेंट का। लेकिन इसी बीच
एक डेवलपमेंट ये भी है कि 24 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ उस वैन को भी पहचान लिया गया है, उसको भी जब्त कर लिया गया है, जो माना जाता है कि जिस वैन का इस्तेमाल किया गया सुसाइड बॉम्बर्स को ले जाने के लिए अलग अलग लोकेशन पे, ताकि वहां पे वो जाके बॉम्बिंग कर सके। तो ऐसे में अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि अब तक श्रीलंका की सरकार ने ऑफिशियली किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया है। उन्होंने नहीं बोला है कि हमलों के पीछे किस ग्रुप का नाम था, लेकिन फिलहाल श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक बड़ा सेटबैक इसलिए भी है क्योंकि पिछले 10 सालों तक श्रीलंका में जब से एलटीटी को हराया गया था तब से लेकर अब तक, इन 2009 से 2019 तक श्रीलंका में एक बहुत शांतिपूर्ण फेज रहा। शायद यही कारण है कि इस तरह के अलर्ट को अनदेखा किया गया और इतने बड़े अटैक को कल झेलना पड़ा श्रीलंका। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जो गैर मुल्की बाशिंदे वहां पर है उनको लेकर के क्या कुछ मजीद अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हिंदुस्तानियों की बात करें तो कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद ही इस बात की जानकारी दी कि 3 भारतीयों के इसमें मारे जाने की खबर है और श्रीलंका में जो नेशनल हॉस्पिटल है उन्होंने जानकारी इंडियन हाई कमीशन को दी। उसके बाद विदेश मंत्री ने जानकारी रखी, लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि ये टोल बढ़ गया है। कुछ एजेंसीज बता रही है कि 6 हो गया है, 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली एमईए की तरफ से इस पे कोई अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है। वही साथ ही अगर हम आज की सुबह की बात करें तो आज सुबह श्रीलंका का माहौल गमगीन है। वहाँ पे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू था, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर अभी उस तरह की भीड़ नहीं देखी जा रही है। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट पर जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं आज सुबह की फ्लाइट के जरिए, तो उनके लिए टैक्सी सर्विसेज काफी नहीं है, लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया की बात करें तो सिवाय ट्विटर के कोई सोशल मीडिया वहां पे ठीक से काम नहीं कर रहे, चाहे व्हाट्सएप की बात करें या किसी और सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक की बात करें, ताकि कहीं ना कहीं ये इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि वहां पर हालात और खराब ना हो, वहां पे कम्युनल टेंशन ना हो और इस तरह की गलत अफवाहें ना फैलाई जाए। तो इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे श्रीलंका वापस अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन जो एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा जो झटका कल लगा है, उससे निकलने के लिए थोड़ा काफी वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब जरूरत इस बात की होगी कि आगे के लिए भी श्रीलंका की सरकार माना जा रहा है कि कुछ ठोस कदम उठाने वाली ही है आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरह के पहले मेजर्स उठाए थे श्रीलंका ने आतंकियों के खिलाफ जब एलटीटी वहां पे सक्रिय था। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर श्रीलंका की आगे की कार्रवाई क्या हो। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट पर दिफाई उमूर के माहिरीन का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ईस्टर के दिन जहां फॉरेनर्स भी थे, जबरदस्त अटैक हुए हैं साइमल्टेनियस, और एक बैटिकोलाय में भी हुआ है। तो कुछ लग रहा है कि 200 लोग से ज्यादा उनकी मृत्यु हो गई है, 450 को इंजरी हुई है। तो ये लग रहा है कि कोई प्लॉट है। कैसे हुआ कि उसी समय जिस दिन गिरजा में लोग ईस्टर संडे जाते हैं, होटल में है या गिरजा घर में है, तो ऐसा लग रहा है कोई पॉलिटिक्स मिक्स हो गया है धर्म के साथ, रिलीजन के साथ। काफ़ी समय से वहाँ पे टेंशन भी है कम्युनिटीज़ को लेके। सिन्हाला जो ग्रुप हैं वहाँ पे ख़ासतौर से उनका लिंक जो है वो म्यांमार के जो रोहिंग्या के ख़िलाफ़ जो ग्रुप हैं बुद्धिस्ट, उनसे जुड़ गए हैं, और मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं उनका कनेक्शन जो है ख़ासतौर से नेशनल तौहीद जमात जो है उसका कहा जाता है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है। उसके अलावा ISIS में भी लगभग 32 लोग वहाँ से गए थे, और ये है कि श्रीलंका एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया है आतंकवादियों का। ये एक किसी धर्म को लेकर ये बात चल रही है और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये बात चल रही है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, जब कल्चरल ऑब्जेक्ट जो रिलीजियस ऑब्जेक्ट जो होता है एक कम्युनिटी के उसके ऊपर अटैक होता है, तो बेसिक उसका जो मुद्दा होता है वो रिलीजन होता है, और इसी रिलीजियस मुद्दे को लेकर ही अब क्या है, कौन से फैक्शन लड़ रहे हैं। क्या ये पुराने डच सेटलर्स के अगेंस्ट हैं, क्या ये वेस्टर्न एलिमेंट्स के अगेंस्ट हैं, ये किस तरीके की लड़ाई है जो कि आप एक
क्रिश्चियन तबके के लोगों को और उनके सांस्कृतिक स्थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसकी जो अभी छानबीन चल रही है